नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस पर पाए गए 4 अजीब तरह के बैक्टीरिया जिनकी पहचान अभी नासा नहीं कर सका है। हालांकि आपको बता दें इनमें से एक की पहचान हो गई है, लेकिन 3 की पहचान अभी भी करनी बाकी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनमें से एक बैक्टीरिया का नाम भारतीय रिसर्चर और साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। तो चलिए जानते हैं पूरा न्यूज़ क्या है और उसका भारतीय कनेक्शन क्या है। दरअसल दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फिलहाल में 4 ऐसे बैक्टीरिया की स्पीसीज़ की खोज हुई थी जिनको नासा के टीम यानी कि जिसमें भारतीय टीम भी काम कर रही थी साइंटिस्ट की, उनके द्वारा इसको खोजा गया था। और उनमें भारतीय साइंटिस्ट भी थे जिनके नाम सईद अजमल खान थे और उनकी टीम भी थी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस बैक्टीरिया में से जो 4 बैक्टीरिया खोजे गए थे उनमें से एक बैक्टीरिया का नाम भारतीय साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट देने के लिए उसके नाम पर रख दिया गया है। और इस सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो 4 बैक्टीरिया थे इनमें से एक की पहचान कर ली गई है और 3 अभी भी ऐसे हैं जो नासा के लिए पहेली बने हुए हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। और लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि स्पेस में ऐसे बैक्टीरिया कहाँ से आ गए जहाँ पर किसी भी जीव के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। और अगर स्पेस में इस तरह के बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं जो सर्वाइव करते हैं, तो इससे ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में स्पेस में हमें और भी तरह के जीव देखने को मिल सकते हैं। अगर ये यूनिसेल्यूलर यानी कि एक कोशिका के बने हुए जीव वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, तो हो भी सकता है कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी वहाँ पर सर्वाइव करते हों। लेकिन दोस्तों अभी फ़िलहाल जो रिसर्च और जो कलेक्शन के बाद जो डेटा आ रहे हैं उसके हिसाब से अभी भी 3 ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनकी पहचान नासा को करना बाकी है। लेकिन भारतीय टीम जो नासा के साथ काम करती थी उनमें से अजमल खान भी एक साइंटिस्ट थे जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से बिलोंग करते हैं और तमिलनाडु के प्रोफेसर भी हैं तमिलनाडु के कॉलेज में, तो उनके नाम पर रखा गया। और ये भारतीयों के लिए बहुत अच्छी बात है कि नासा के साथ काम करते हुए हर भारतीय में से एक को ऐसा मौका मिला कि नासा के आईएसएस में जाके काम करे और वहाँ पे कुछ ऐसा काम करे जिससे कि उसका नाम भी भारत के ही लोगों के ऊपर रखा जाए। अभी दोस्तों आपको पिछले दिनों एक बात याद होगी, अभी 2 दिन पहले इंजेन्यूटी जो हेलीकॉप्टर था नासा का, आपको बता दें उसके लिए भी जो नामकरण हुआ था उसमें भारत की क्लास 10th में पढ़ने वाली लड़की के नाम पर के द्वारा ही दिया गया नाम उसका रखा गया था। यानी कि नासा को भारतीय बहुत पसंद है और भारत के लोगों का नासा में अच्छा खासा योगदान है। अब आपको बता दें दोस्तों जिन 4 बैक्टीरिया को आइसोलेट किया गया था उनमें से एक की पहचान कर ली गई है और उसका जो फैमिली है जिस फैमिली से वो बिलोंग करती है उसको कहते हैं मेथिलोबैक्टीरियेसी और इसको डिफरेंट लोकेशन से आइसोलेट किया गया है। और इन सभी को मिलाकर सिर्फ एक की अभी तक पहचान हो पाई है, लेकिन 3 की अभी भी कोई जाति या उसकी फैमिली का कोई डेटा नासा के पास नहीं। हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस बैक्टीरिया की खोज की गई है उसमें से एक नोवल कैटेगरी का है और उसका जो नाम है वो इंडियन साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर ये बैक्टीरिया स्पेस में क्या कर रहे थे, आखिर इनका क्या रोल था। क्या ये पृथ्वी से ही स्पेस में गए थे साइंटिस्टों के साथ या फिर अंतरिक्ष में ही ये कहीं से आ गए, लेकिन ये कर क्या रहे थे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही है दोस्तों, आपको बता दें कि ये फालतू ही नहीं थी। इनका जो आकार था वो रोड शेप था, यानी कि लगभग ज़्यादातर ऐसे बैक्टीरिया जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं उन्हीं की तरह ये भी दिखता है, लेकिन ये काम भी बिल्कुल वैसा ही कर रहे थे। यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि प्लांट द्वारा होता है और बैक्टीरिया भी करते हैं, तो ये काम वहाँ पर ग्रो होना किए जा रहे प्लांट के साथ इनको देखा गया और ये उसमें मदद कर रहे थे। और प्लांट की जो ओवरऑल ग्रोथ होती है उसको भी ये कंट्रोल करते थे, यानी कि उसमें भी इनका काफ़ी इन्वॉल्वमेंट था। और बायो कंट्रोल जिस तरह की एक्टिविटी देखी गई है कि प्लांट के साथ इनका था, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह प्लांट की ग्रोथ कराने यानी स्पेस में किसी भी प्लांट को ग्रोथ कराने में इनका काफ़ी रोल है। यानी कि आने वाले समय में अगर स्पेस में फार्मिंग की बात की जाती है तो ये बैक्टीरिया हो सकता है कि साइंटिस्टों की काफ़ी मदद करे, क्योंकि ये उतने हार्मफुल नहीं दिख रहे हैं जितना कि सोचा जाता था। और इनकी जो पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट स्पेस में दिख रही है फार्मिंग के फील्ड में, वो आने वाले समय में हर इंसान के लिए या फिर साइंटिस्ट के लिए काफ़ी मददगार होगा, क्योंकि साइंटिस्ट बहुत लंबे समय से इसको ट्राई कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि स्पेस में भी कुछ ऐसा फार्मिंग किया जा सके जिससे कि वहाँ पे सर्वाइवल के चांस बढ़ जाए, लेकिन ऐसा अभी तक हो नहीं पाया है सक्सेसफुली। और आपको बता दें दोस्तों नासा की जो टीम है उसने आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे करीब 8 ऐसे प्लेस थे जहाँ पर इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को बहुत बारीकी से मॉनिटर कर रहा है और 1000 से ज़्यादा
ऐसे सैंपल हैं जो नासा ने इसके लिए है, यानी कि आने वाले फ्यूचर में नासा इस पे और वर्क करना चाहता है और ये जानना चाहता है कि आखिर ये बैक्टीरिया इंसानों के कितने काम आ सकते हैं, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो हैं कि नहीं, और अगर नहीं है तो फिर इंसानों के काम किस तरह से आएंगे, क्योंकि इसके बारे में अभी जितनी जानकारी है वो बहुत कम है। नासा इस पे और भी काम कर रहा है और उसकी टीम है वो बहुत काम कर रही है। लेकिन दोस्तों हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अगर नासा भारतीयों की इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है तो ये भारत वालों के लिए बहुत अच्छी बात है। आप अपने कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको ये बात सुनकर कितना अच्छा लगा कि जो 4 बैक्टीरिया मिले हैं उनमें से एक का नाम भारत के साइंटिस्ट के नाम पर रखा जा रहा है। आप ज़रूर बताइएगा आपको ये न्यूज़ कैसा लगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस और स्पेस साइंस रिलेटेड वीडियोज़ रोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद।